बात करें, झगड़े छोड़ दें और पड़ोसी कैसा भी हो, पड़ोसी आप बदला नहीं सकते। यही वाजपेयी ने मेरे सामने कहा पड़ोसी बदला नहीं सकते, दोस्त बदला सकते हो। पड़ोसी के साथ या दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करोगे, दुश्मनी में रहोगे तो तरक्की नहीं करोगे। आज हमारे दोस्त कहाँ हैं? नेपाल को देखिए, क्या हमारा दोस्त है? क्या भूटान हमारा दोस्त है? क्या बांग्लादेश हमारा दोस्त है? क्या नेपाल हमारा दोस्त है? और जिस अफगानिस्तान के लिए हमने 3 अरब रुपया डॉलर खर्च किया, क्या वो आज हमारा दोस्त है? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये समझ के चले कि नहीं, बड़े भाई को एक बात याद रखनी चाहिएगी, जब तक छोटे भाई को साथ नहीं चलाएगा वो घर कभी आबाद नहीं रहेगा। हमें सबसे दोस्ती करनी है और दोस्ती करके हम लोग अपने मुल्क को चांद और सूरज से भी आगे ले सकते हैं, मगर वो तब होगा जब हम लोग इकट्ठे रहेंगे और मजहबों की और धर्मों की लड़ाई छोड़ देंगे। ये याद रखिएगा। मैं एक बूढ़ी मां को जानता हूं, मेरे साथ उसका बेटा डॉक्टरी पढ़ता था, तो राम जी के ऊपर बहुत चर्चा हो रहा था तब, और मैंने मां ने मुझसे पूछा, बेटा ये क्या मामला है राम के ये कर रहे हैं? मैंने कहा मां मैं तो नहीं जानता, ये कर रहे हैं। कहा बेटा राम विश्व का राम है, राम सिर्फ हिंदू का राम नहीं है, राम और सबका राम है। वो अंग्रेज हो, वो रशियन हो, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, जो भी है राम सबके लिए है। मगर इन्होंने राम को अपना बना रखा, बस इन्हीं के लिए राम है, जैसे दूसरों के लिए राम नहीं है। ये तो गलत कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा और इसको आगे पहुंचाइएगा कि राम सबका राम है, वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का राम नहीं है। और जो ये कह रहे हैं ये सिर्फ हम में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करके अपने तख्त को बचाना चाहते हैं। इसलिए होश करना। हम भी इनसे ही कहते हैं, हमसे कहते हैं कश्मीर कब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? जब एक तरफ से पाकिस्तान था और हम मुसलमान ज्यादा हैं वहां पे। हमने गांधी का हिंदुस्तान पकड़ लिया, हमने जिन्ना का पाकिस्तान नहीं पकड़ा। हमने कहा नहीं, हमने रहना है तो भारत में रहना है, मरना और जीना भारत में है। इसे याद रखिएगा। जो आपसे ये कहते हैं कि 370 खत्म करके हमने भारत को मजबूत किया है, मैं इनसे इस स्टेज से कहना चाहता हूं, इनने भारत को कमजोर किया। और अगर ये समझते हैं कि ये इस पे चलेंगे, ये कभी नहीं होगा। इनको ये चीजें सोच के बदलानी पड़ेंगी अगर इनको दिल जीतने हैं। जैसे ये किसान पे आज दोरियां धमकियां बांटते हैं, कभी नहीं जीतेंगे ये कुछ भी कर ले। इससे मेरी आपसे अपील है इस स्टेज से, जब मुझे चौटाला जी ने बुलाया, मैंने कहा मैं दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने देखा इनने किस तरह से हरियाणा को बनाया, किस तरह से एकजुट होके इन्होंने आज आपको इस हरियाणा का जो ख्वाब दिख रहा है, आप गोरेगांव देखिए, वो गोरेगांव भी इन्हीं की मेहरबानी है। अगर आज यहाँ पे किसान खड़ा है, इन्हीं की मेहरबानी है। इन्होंने हरियाणा को आसमान पे पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए मैं एक तो जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से देवी लाल जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और अब सब भाई बहनों को जो यहां आए हैं उनसे कहता हूं, भारत मजबूत करो। तब करोगे जब एक दूसरे से हाथ मिला के चलोगे। जब तक तुम एक दूसरे से हाथ मिला के नहीं चलोगे, तुम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए भारत को मजबूत करना हमारा पहला असर काम होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं चौटाला जी का शुक्रगुजार हूं, इनने मुझे बुलाया और मुझे मौका मिला आपसे यहां बात करने का। जय हिंद, जय हरियाणा।